बदनामी और तलाक। सीमा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए इसलिए उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान हैं जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना? अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है मेरा। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ है माँ, आपका, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों और बदनामी से डरूंगी नहीं, ना ही झुकूंगी और ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसे और समय दोनों की बर्बादी, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख उस वक्त होता था सीमा को, जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत और गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और सीमा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती अपने अपनी बेटी के हक के लिए और सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी तो बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, सीमा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। सीमा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी अपनी परेशानियां बताई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर सीमा ने एक ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर सीमा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने सीमा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था सीमा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर सब कुछ उल्टा हुआ। सीमा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे सीमा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वह अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने सीमा से पूछा, अंदर आ जाऊं? सीमा ने कुछ सोच हाँ बोल उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से सीमा सोच में पड़ गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने सीमा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर सीमा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। सीमा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो कहकर वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाते, शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। सीमा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। सीमा आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप ले घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक
अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।